अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मोइज़। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगा वो है सेहत है तो ज़िंदगी में बहार है। हमारे चैनल का मकसद आपको हेल्थ के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देना है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ खान, जो कि बहुत सी कॉमन बीमारियों के बारे में बताएंगे। जैसे हम उनसे पूछेंगे आज के दौर में सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीमारी है लड़कों और लड़कियों के कद का मसला है, कद कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसमें कैसी मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मोइज़। जी डॉक्टर जैसे कि मोइज़ आपने पहले क्वेश्चन किया कद के हवाले से, नो डाउट इस वक्त ये बहुत बड़ा मसला है। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनके वालिदैन बहुत परेशान होते हैं। जब हमारे पास आते हैं तो वो अक्सर ये कहते हैं कि जी हमारे बेटे की इतनी उम्र हो गई है, तो उस उम्र के हवाले से इनका जो है अपना क्या कद बढ़ सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे पास पेशेंट आते हैं। तो बिल्कुल मोइज़, जैसे कि आपने बताया कि आप क्या आप बता रहे थे कि कब कद बढ़ सकता है, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल हमारे पास अगर आप पेशेंट ऐसा आता है तो हम उसको बताते हैं कि 18 साल से ज़्यादा उम्र ना हो। अगर 18 साल तक उसकी उम्र है तो इसका कद बढ़ सकता है, अगर 18 साल ज़्यादा है तो उसका कद नहीं, हाँ बढ़ सकता है लेकिन उस तरह नहीं बढ़ सकता। डॉक्टर साहब, हमें आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लिनिक के अंदर जितने पेशेंट आए, जितनी उनको हमने मेडिसिन दी है, उनका कद बढ़ा है। अब वो कद जो है ये क्या होता है, कैसी होती है। अक्सर बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है, जिंक की कमी होती है, उनका कद छोटा रह जाते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मसल जो होते हैं, जो जिंक की कमी की वजह होते हैं, अक्सर खुराकी हो जाती हैं, उनका कद छोटा रह जाते हैं। तो होम्योपैथिक के अंदर इसका कामयाब इलाज मौजूद आता है। कुछ ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो जेनेटिक होते हैं, यानी उनके ख़ानदान में ये कद छोटा रहता है, तो उनको हम पहले बताते हैं इसमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हमारे पास पेशेंट आए अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए। डॉक्टर साहब, हम कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं कद बढ़ाने के लिए, और होम्योपैथिक में इसका इलाज है कि हम कद बढ़ा सकें? मेडिसिन के हवाले से आपने क्वेश्चन पूछा है। जी बिल्कुल मोइज़, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि इसके पास कौन कौन सी मेडिसिन मौजूद है। हमारे पास होम्योपैथिक के अंदर बेशुमार मेडिसिन मौजूद है। हमारे पास जब भी पेशेंट आता है तो पेशेंट जब भी आता है, जैसे सेम टू लाइक आप हैं, तो हम उसके अलामत के मुताबिक उनसे क्वेश्चन करते हैं। उसके अलामत के मुताबिक जैसे हम पूछते हैं कि आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, आप कैसे होते हैं, उसके मुताबिक वो तमाम के तमाम क्वेश्चन करते हैं। फिर उस अलामत के मुताबिक हम उनको मेडिसिन देते हैं। लेकिन इसके अंदर मेन जो कॉमन है, जैसे आपने बताया कि हमें एक मेडिसिन का बताएं, क्योंकि एक मेडिसिन सर हमारे पास इसकी नहीं है। इसके अंदर जो मशहूर मेडिसिन है हमारे पास, उसका नाम है ब्राइटा कार्ब। डॉक्टर साहब, हमें आप बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। ये जो मशहूर मेडिसिन है, लेकिन मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर काफ़ी सारी मेडिसिन हमारे पास मौजूद है, लेकिन एक जो मेडिसिन है वो ब्राइटा कार्ब। तो कद के हवाले से हम उनको कुछ परहेज़ भी बताते हैं बच्चों के हवाले से। तो उनका हम सबसे पहले, हमारे पास जब भी क्लिनिक के अंदर पेशेंट आते हैं तो हम उनका कद नापते हैं और हमको महीने की मेडिसिन देते हैं, 3 महीने की मेडिसिन देते हैं। डॉक्टर साहब, हमें कोई जिल्द के अमराज के बारे में बताएं, चेहरे पर दाने छाइयाँ जो फेस पर बहुत बदनुमा लगते हैं, इनके मुतालिक इन्फॉर्मेशन दें और इनसे कोई निजात मिल सकती हो, कोई मेडिसिन वगैरह हमें बता दें। जी मोइज़, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। जो दूसरा क्वेश्चन आपने किया जिल्द के हवाले से, जैसे आपने कहा कि चेहरे पे दाने वगैरह, हमारे पास अक्सर पेशेंट आते हैं, ऐसे पेशेंट आते हैं जो उन पे चेहरे के ऊपर दाने होते हैं, वो अक्सर परेशान होते हैं। वो कहते हैं कि हमारे चेहरे पे दाने होते हैं, ये वगैरह। तो अक्सर इस वक्त इनके नो डाउट होम्योपैथिक के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है। अब वो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिल्द के अमराज के मुतालिक, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अक्सर हम उनसे पूछते हैं, तो हम जब उनकी अलामतें नोट करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं। अक्सर जो बच्चे कहते हैं कि हम उनसे जब बात करते हैं तो वो ऐसी स्पाइसी चीज़ खाते हैं, ऐसी गर्म चीज़ें खाते हैं जिनके चेहरे के ऊपर दाने आते हैं, तो उनको वो अपना तमाम के तमाम चीज़ें बताते हैं। होम्योपैथिक के अंदर मोइज़ इसके बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है इसके हवाले से। अब वो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इसकी कोई एक मेडिसिन नहीं है हमारे पास बेशुमार मेडिसिन इसकी मौजूद है दानों के हवाले से। जैसे हमारे पास कुछ लेडीज़ आती है, उनके अलग होती है, मर्दों के अलग होती है, तो बेसिक कोई एक मेडिसिन नहीं है टॉपिक के बारे में कि मैं कहूँगा एक मेडिसिन है। जैसे अलामात के मुताबिक, क्योंकि होम्योपैथिक की ये फ़िलासफ़ी है, क्योंकि हम अलामात के मुताबिक इनको मेडिसिन देते हैं, तो इसका बहुत कामयाब इलाज मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास क्लिनिक के अंदर बेशुमार ऐसे पेशेंट आते हैं जिनके जिल्द के ऊपर दाने होते हैं। और आपने अभी देखा होगा अक्सर इस वक्त ये मौसम है, जैसे कि मौसम के अंदर अक्सर गर्मी होती है, तो हमारे पास पेशेंट आते हैं, वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें सारी रात जिस्म के ऊपर ख़ारिश होती है, तो उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छी मेडिसिन मौजूद है, तो वो मेडिसिन हम यूज़ करवाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बड़े अच्छे रिज़ल्ट हमारे पास आते हैं। जैसे थोड़े से पसीना आते हैं अलामतों के मुताबिक कंप्लीट ये जो है। तो मोइज़ हमारे पास जी डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक कोई भी है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे पास है, अगर आपको कोई भी ऐसा होम्योपैथिक डॉक्टर मिले जो कामयाब है, आप उनके पास जाए। जिल्द के हवाले से ये होता है। और आपको मैं अक्सर बताऊँ, जिल्द के हवाले से ये है कि एक इन्फॉर्मेशन है कि अक्सर मैं पहले भी टॉपिक के बता चुका हूँ कि जो कैंसर है, कैंसर अभी रिसेंटली रिपोर्ट के मुताबिक WHO के मुताबिक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक जिल्द का भी कैंसर हो रहा है इस वक्त।
उसकी वजह क्या है कि हम आजकल डाइट फूड हमारी सही नहीं है। हमारे अक्सर आप देखे होंगे लोग बर्गर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और ऐसे स्पाइसी वो खाना नहीं खाते हैं, वो जैसे पापड़ वगैरह बच्चे इस्तेमाल करते हैं, तो उनका जो लीवर है वो डिस्टर्ब होता है। तो हम जब अलामतें नोट करते हैं तो हम उनसे मैं पूछते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं, हम अक्सर ये होता है कि कुछ ऐसे अमराज होते हैं मैदे के हवाले से होते हैं, तो हम उनका मैदे का इलाज करते हैं। जब हम मैदे का इलाज करते हैं तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाते हैं। तो इसका होम्योपैथी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज मौजूद है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल IVN TV सेहत है तो ज़िंदगी में बहार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको हेल्थ के मुतल्लिक बेस्ट इन्फॉर्मेशन दे सकें। शुक्रिया।